अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं लुकमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लुकमान मिर्ज़ा। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। एक नया टॉपिक हमारे लिए एक बहुत ही नहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो सब का, टीचर्स का, बच्चों का, वालिदैन का एक कॉमन सा टॉपिक है जिस पर हम आज बात करेंगे। हाँ जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा एक मसला चलता है कि बच्चे बात नहीं मानते, बच्चे जो हैं वो बात को नहीं समझते। पेरेंट्स की भी कंप्लेन होती है कि ये बच्चे बात नहीं समझते, बच्चे बात नहीं मानते। टीचर्स की भी अक्सर औकात यही कंप्लेन होती है कि बच्चे बात नहीं समझते और बच्चों को ये बात समझाई जाती है तो वो उस पर अमल नहीं करते। और बाज़ का तो ऐसा होता है कि हम लोग बच्चों को समझाने के बाद उकता जाते हैं और हम ये महसूस करना शुरू कर देते हैं कि अब ये हमारे बच्चे हमारी बात नहीं समझ सकते। फिर हम वालिदैन जो हैं वो टीचर से कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं और टीचर जो हैं वो इन दी एंड वालिदैन से शिकायत करते हैं कि आपके बच्चे बात नहीं मानते या उनका माइंडसेट ही इतना है कि वो बात को सही तरीके से समझ नहीं सकते। तो आज हम बात करेंगे 4 बेसिक प्रिंसिपल्स जो बच्चों को बात समझाने या पढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। उन 4 प्रिंसिपल्स को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद आपका बच्चा उम्मीद है कि बात को समझना भी शुरू करेगा और अगर आप उस्ताद हैं तो बच्चा पढ़ना भी शुरू करेगा। वो कौन से 4 प्रिंसिपल्स हैं उनको हम आज देखते हैं। लेकिन अगर आप उससे पहले चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आने वाली इसी तरह की जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सके और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो बात हो रही थी 4 बेसिक प्रिंसिपल हैं जिनको आप फॉलो करके अपने बच्चे को बात मनवा सकते हैं और अगर आप उस्ताद हैं तो आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो बड़ा सादे से रूल हैं। उनमें सबसे पहला रूल क्या है हमारे पास, वो नंबर 1 रूल हमारे पास होगा, डू इट फॉर देम। पहला प्रिंसिपल हमारे पास आ जाएगा डू इट फॉर देम। इसका मतलब हो गया उनके लिए करें। मिसाल के तौर पर आप बच्चे को कोई बात समझा रहे हैं या कोई लेसन या कोई सबक आप पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले आप उस बच्चे के सामने उस काम को करें जिस काम को आपने बच्चे की आदत बनाना है। अगर आप उस्ताद हैं, आप पढ़ा रहे हैं तो आप उस काम को, उस पढ़ाने वाले सवाल को बच्चे के सामने लिखें, बच्चे के सामने परफॉर्म करें और उसके बाद बच्चे को बोलें, बच्चे को दिखाएं, बच्चा आपको करते हुए देखेगा, फिर उसके बाद बच्चा उस पर अमल करेगा। मिसाल के तौर पर आपने बच्चे को सिखाना है कि शेयरिंग कैसे करते हैं, किस तरह दूसरे के साथ चीज़ शेयर करते हैं। एक बच्चा है वो खाना खाता है, आपने उसको सिखाना है कि आपने शेयरिंग करके खाना खाना है, दूसरे बच्चों को खाना देना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको शेयरिंग का तरीका बताएंगे, उसको शेयरिंग करके दिखाएंगे। मतलब आप खाना खा रहे हैं, आप क्या करेंगे, खाना उठा के एक बच्चे को देंगे, दूसरे बच्चे को देंगे या तीसरे बच्चे को देंगे। वो जो बच्चा ऑब्ज़र्व कर रहा होगा वो देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से कितनी कितनी चीज़ किस किस बच्चे को दे रहे हैं। दूसरी चीज़, आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि बच्चा नमाज़ पढ़े तो आप क्या करेंगे, पहले खुद नमाज़ पढ़ेंगे, बच्चा सिर्फ आपको देखेगा, बच्चा आपको ऑब्ज़र्व करेगा। लेकिन उससे पहले आप में और बच्चे में इंटरेक्शन होनी चाहिए। आप बच्चे की इंटरेक्शन अपनी तरफ अटैच करेंगे ताकि बच्चा आपको देखे। बच्चा क्या करेगा, आप नमाज़ पढ़ेंगे, बच्चा आपको देख रहा होगा कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, चीज़ शेयर कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं। अगर आप उस्ताद हैं, आप बच्चे को कोई क्वेश्चन करवाते हैं, मिसाल के तौर पर आपने मैथ का क्वेश्चन करवाया, आप सबसे पहले एडिशन का अगर क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, बच्चे के सामने उस क्वेश्चन को हल करेंगे। जस्ट बच्चा आपकी तरफ देखेगा, ऑब्ज़र्व करेगा, आप उस क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पे आपका पहला प्रिंसिपल ख़त्म हो जाएगा, डू इट फॉर देम।
बच्चों के लिए करें। दूसरा आ जाएगा, दूसरा प्रिंसिपल आपके पास आ जाएगा, डू इट विद देम। जी बहुत ही सिंपल सी बात है, डू इट विद देम, बच्चों के साथ काम करें। कहने का मतलब क्या हुआ, पहले आपने फर्स्ट प्रिंसिपल को फॉलो किया, बच्चे को करके दिखाया, अब बच्चे को बीच में इन्वॉल्व करके मुतलका काम करें। हमने खाना शेयर करने की बात की, तो अब आप क्या करेंगे, वो जो खाना आपने पहले खुद शेयर किया था, अब आप बच्चे को साथ बिठाएं और बच्चे को बोलें कि बच्चे इस तरह आप भी डिवाइड करें। आप अपना खाना डिवाइड कर रहे हैं, बच्चे को अपना खाना दें और बोलें बच्चे ये अपना खाना भी आप डिवाइड करें। अब आप बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, जो काम आप करेंगे बच्चा आपको फॉलो करके काम करेगा। अगर आप दूसरी मिसाल हमने नमाज की ली थी, पहले आप नमाज खुद पढ़ रहे थे, अब आप बच्चे को साथ नमाज पढ़ाएंगे। पहले बच्चे ने आपको फॉलो किया, अब बच्चा आपके साथ काम करेगा, साथ नमाज पढ़ेगा और दोनों इकट्ठा काम करेंगे। थर्ड चीज़ हमने ली, अगर आप उस्ताद हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो अब बच्चे को साथ अटैच करके तो बच्चे से काम इकट्ठा करवाएं। आप भी लिखें और बच्चे को बोलें आप भी लिखें। आपने लिखा 2 + 2, बच्चा भी साथ लिखेगा 2 + 2 = 4, बच्चा भी लिखेगा = 4। अब क्या हो गया, पहले आपने करके दिखाया, बच्चे का माइंड सेट बन गया। अब आपने बच्चे को साथ मिला के काम शुरू किया, वो बच्चे का जो माइंड सेट था वो काम करने पर आ गया। 2 स्टेप पूरे हो गए। फिर हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड क्या स्टेप है, आप बच्चे, पहला आपने काम किया डू इट फॉर देम कर दिया, दूसरा आपने कर दिया डू इट फॉर विद देम हो गया, और थर्ड आप करेंगे वॉच व्हाइल दे आर डूइंग। थर्ड काम क्या है, अब बच्चे को कहें कि आप ये खुद काम करें और आप उसको वॉच करें। मिसाल के तौर पर पहली मिसाल हमने दी खाना शेयर करने की। पहले आपने खुद खाना शेयर किया, फिर बच्चे को साथ मिला के आपने खाना शेयर किया, फिर अब बच्चे को खाना दे दें। अगले दिन बच्चा खुद आके क्या करे, खाना शेयर करे। याद रखें ये सारे काम एक एक दफ़ा करने वाले नहीं हैं, ये एक वीक कम से कम आपने काम करने हैं। मतलब एक हफ़्ता बच्चे को काम करके दिखाना है, दूसरा हफ्ता बच्चे को साथ काम मिल के करवाना है, तीसरा हफ्ता उसको खुद करने देना और आपने वॉच करना है। और अगर वॉचिंग के दौरान बच्चा गलत करता है तो बच्चे को डांटना नहीं है। हमारे पास एक ही हाल होता है, थर्ड पे जाकर हम कहते हैं ये करो काम, बच्चा नहीं करता तो हमारे पास एक ही फार्मूला है, डंडा सिस्टम होता है। हम क्या करते हैं, डंडे सिस्टम पे जोर देते हैं, सख्ती करते हैं बच्चे पे, और बच्चा वहाँ पे डिस्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने जब देखना है कि बच्चा कर रहा है, उसको वॉच करें। अगर उसमें कोई कमी पेशी है, उसमें कोई काम में गलती है, तो पहले 2 स्टेप दोबारा रिपीट करें। जब आप पहले 2 स्टेप दोबारा रिपीट करेंगे, फिर तीसरे के लिए बच्चे को मौका दिया जाए। जब बच्चा इस काम को करने के काबिल हो जाएगा तो फिर 4 स्टेप होगा लेट डू देमसेल्फ। बच्चे को खुद करने दें। जो चौथा स्टेप होगा लेट डू देमसेल्फ, यहाँ पर आके मुकम्मल बच्चा परफेक्शन इख्तियार कर लेगा, मुकम्मल परफेक्ट हो जाएगा। अब जब बच्चा खुद करेगा तो वो आसानी से उस काम को मुकम्मल तरीके से सारे अंजाम देगा, और जो आपने उसको जिस अंदाज में समझाया होगा वो बच्चा उसी अंदाज में काम मुकम्मल करेगा। इन दी केस बच्चा यहाँ पे भी आके थोड़ी बहुत गलती कर जाता है तो पहले तीनों केसेस को एक एक दफ़ा रिपीट करें, और नंबर 4 पे आके बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा कि अब आपका बच्चा आपकी बात मानना शुरू कर देगा। अगर आप उस्ताद हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका बच्चा आपकी बात को समझने और पिक करने की कोशिश करेगा और पिक करना शुरू कर देगा। और अगर आप वालिदैन हैं तब भी आप ये 3
स्टेप फॉलो करवाएं। चौथे स्टेप पर जब बच्चा आएगा तो आपकी बात मानना शुरू कर देगा। हमारे पास क्या होता है, हम पहले 2 स्टेप मोस्टली स्किप कर जाते हैं। हम डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं और बोलते हैं बच्चे ये करो। अब बच्चा क्या करता है, उसने पहला स्टेप देखा नहीं होता, मतलब हमने खाना शेयर करने की मिसाल थी, उसने मुआशरे में देखे ही नहीं होता कि खाना शेयर करना है, या उसके घर में रिवाज ही नहीं होता कि खाना शेयर करके खाना है या नहीं खाना। वो बच्चा स्कूल जाता है, जाके किसी खाना शेयर करता है बाई चांस, तो हम क्या कर देते हैं, हम कंप्लेन कर देते हैं स्कूल में कि हमारे बच्चे का खाना दूसरा बच्चा खाता है। हालांकि वो शेयरिंग की आदत थी, वो जो आपको अपनानी चाहिए थी वो आपने नहीं अपनाई, आपके बच्चे ने बनाई, लेकिन आपने उस शेयरिंग की आदत को नेगेटिव कमेंट्स में लिया और बच्चे की कंप्लेन कर दी, और मुतल्लिका टीचर ने बच्चे को खाना शेयर करने से रोक दिया और उसकी शेयरिंग के हैबिट्स ख़त्म हो गए। इसका मतलब है पहला स्टेप भी ख़त्म हो गया, दूसरा स्टेप भी ख़त्म हो गया, तीसरा ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। फिर आप जब आपका जहन काम करेगा, आप बच्चे को बोलेंगे खाना शेयर करके खाएं, तो वो बच्चा कभी शेयर नहीं करेगा, क्योंकि उसके पहले 2 स्टेप की ग्रोथ ही नहीं हुई। वो फिर बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा। आप बोलेंगे बच्चे की चीज़ आती इसको दे दो, वो घर में दूसरे भाई को ही चीज़ देनी है छोटे बच्चे ने, वो बच्चा कभी नहीं देगा, क्योंकि आपने जो उसकी बुनियाद रखी थी वो विद आउट फर्स्ट 2 प्रिंसिपल थी। जब वो थर्ड पे आ गया, अब वो खुद करेगा, उसने जो देखा है उस मर्ज़ी के मुताबिक वो काम करेगा। वो घर में छोटा बच्चा है या घर में उसका कोई बहन भाई है, उसको भी आप बोलेंगे चीज़ शेयर कर दो, वो बच्चा कभी भी शेयर नहीं करेगा। आप जस्ट यहाँ पे वाच करेंगे और फिर बच्चे पे सख्ती करेंगे और बच्चा आपकी बात मानने से इनकार कर देगा। तो अपने बच्चों को इन 4 बेसिक रूल्स से फॉलो करवाएं। जो बच्चा बात नहीं मानता, छोटी उम्र में उनको ये 4 रूल फॉलो करवाएं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, एज का एक लेवल होता है, उस लेवल के बाद सीखने का जो माइंड लेवल होता है, बच्चे की साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, वो लेवल्स जो हैं वो आस्ता आस्ता ग्रोथ के साथ साथ बच्चे के सीखने की सलाहियत को कम कर देते हैं। बच्चा इनिशियल स्टेज के ऊपर बहुत जल्दी पिक करता है, बहुत ज़्यादा सीखता है। जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती जाती है, उसकी लर्निंग एक्टिविटीज़, लर्निंग सलाहियतें ख़त्म होती जाती हैं, और इन दी एंड जब बंदा मैच्योर हो जाता है तो वो सीखने के काबिल नहीं रहता। वो जो चीज़ें बचपन में सीख ली होती हैं उन्हीं को फॉलो करता है और उन्हीं को फॉलो करके आगे चलाता है। नई चीज़ सीखने में वो हेजिटेशन फील करता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये 4 प्रिंसिपल हैं, इनको यूटिलाइज़ कीजिएगा और आपका बच्चा आपकी बात, आपका कहना, और अगर उस्ताद हैं तो आपका सबक बड़े अच्छे तरीके से तैयार करेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, उसमें भी इससे रिलेटेड आपको पेरेंटिंग और इफ़ेक्टिव टीचिंग टिप्स दिए जाएंगे। अगर आज की वीडियो में कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने फीडबैक से आगाह करते रहिएगा। शुक्रिया।